तो बहुत बड़ा उत्सव है। क्या है? आपने तो कथा सुनी। क्या नाम उत्सव का? आज त्योहार का नाम क्या है? कौन बताएगा? पंचमी। पंचमी। हेरा पंचमी। हेरा पंचमी है। तो हेरा का मतलब क्या है? हेरा का मतलब है देखना है। बंगाली में शब्द होता है हेरा, देखना है। जैसे नयने हेरिबो सदा युगन रूप राशि, हेरिबो यानी मैं देखूं। हाँ, तो हेरा का मतलब है देखना। तो और पंचमी का मतलब है पांचवा दिन। पंचमी ये तिथि नहीं है बल्कि पांचवा दिन है, तो हेरा पंचमी। तो भगवान जगन्नाथ लक्ष्मी जी को जो आश्वासन दे के जाते हैं कि अगले दिन आ जाएंगे, तो उस आश्वासन के विरुद्ध भगवान जगन्नाथ ना तो आते हैं और ना कोई सूचना देते हैं। सूचना भी दे सकते हैं तो बड़ा अन्याय है। ये बहुत बड़ा अन्याय है जगन्नाथ जी का। और जगन्नाथ जी कहाँ जा रहे हैं, लक्ष्मी जी को ये भी नहीं बता रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी जा रहे हैं सुंदराचल गुंडीचा मंदिर, जो वृंदावन का स्थान है। तो वृंदावन के स्थान में भगवान जाते हैं तो लक्ष्मी जी को अपने साथ ना ले जाते हैं और ना लक्ष्मी जी को बताते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। और ये कहा था अगले दिन आ जाएंगे, तो अगले दिन भी नहीं आए और कोई सूचना भी नहीं दी। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि भगवान कभी अप्रिय नहीं बोलते। भगवान का जो है स्वभाव बड़ा कोमल है। कोमल स्वभाव होने के कारण वे जो है कभी अप्रिय बात नहीं बोलते। अब ये बात जो है लक्ष्मी जी के लिए अप्रिय है कि लक्ष्मी जी का अधिकार वृंदावन में नहीं है। लक्ष्मी जी का अधिकार वृंदावन में नहीं है। लक्ष्मी जी वृंदावन की लीलाओं को समझ नहीं सकते, क्योंकि लक्ष्मी जी ऐश्वर्य की देवी है। ऐश्वर्य, सौंदर्य, सौभाग्य इस चीज की देवी है। और जो ब्रज की गोपियां हैं ये बिल्कुल अशिक्षित और बिल्कुल सरल हैं, और क्या करती हैं, कंडा बनाती हैं ना, इस तरह के जो कार्य हैं वो सामान्य कार्य करती हैं। तो लक्ष्मी जी को जो है ये संभव नहीं है कि अपना वो स्वरूप छोड़ करके और ब्रज की गोपियों में वो जो है शामिल हो जाए। और भगवान को जो है वृंदावन में गोपियां ही प्रिय हैं। गोपियां जो कि गौओं की रक्षा भी करते हैं और घर के सब काम करती हैं और बिल्कुल सीधी सरल स्वभाव की हैं। तो अब लक्ष्मी जी का अधिकार नहीं है वृंदावन जाने में। और अगर मान लो जगन्नाथ जी कहें कि मैं कहीं जा रहा हूँ, लक्ष्मी जी पूछें कहाँ जा रहे हो, तो जगन्नाथ जी कहें कि मैं वृंदावन जा रहा हूँ, सुंदराचल जा रहा हूँ, वहाँ पर गोपियाँ हैं, तो वो मेरी विशेष प्रिया है। तो लक्ष्मी जी जो है कहेंगी मुझे साथ में ले जाओ, तो जगन्नाथ जी को बोलना पड़ेगा कि तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो वो जो अप्रिय बात है इसको ना बोलने के लिए भगवान क्या करते हैं, लक्ष्मी जी को बताते ही नहीं है कि वृंदावन जाते हैं। और लक्ष्मी जी का चूँकि स्वरूप है संपत्ति और ऐश्वर्य और सौभाग्य का, तो वे समझ नहीं सकते हैं कि जगन्नाथ जी को वृंदावन में कैसा सुख मिल रहा है। वहाँ पर उनको कहाँ इतना ऐश्वर्य है, वहाँ तो जो है गौएं हैं, गोपियाँ हैं।
और सब जो है साधारण वस्तुएं हैं, एक प्रकार से वन है। वहाँ तो ऐसे महल भी नहीं है। तो लक्ष्मी जी को जो है आज के दिन जब वो सोचती हैं कि आएंगे आएंगे, हैं, अगले दिन नहीं आए तो अगले से अगले दिन आए, अगले से अगले दिन भी नहीं आए तो उससे भी अगले दिन आए, तो फिर जो है लक्ष्मी जी की जो उत्सुकता है और व्याकुलता है और जो विरह है वो क्रोध का रूप धारण कर देता है। ये सब प्रेम के परिवर्तन है। प्रेम में जो है क्रोध भी होता है, और जो क्रोध होता है वो भी सामान्य व्यक्ति को क्रोध होता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आने पर क्रोध होता है। काम से क्रोध उत्पन्न होता है। काम का मतलब इंद्रिय तृप्ति, और इंद्रिय तृप्ति में बाधा हुई तो क्रोध, जो मेरी इंद्रिय तृप्ति में बाधा करे तो मैं उस पर क्रोध करता हूँ। लेकिन जो प्रेम का क्रोध होता है वो उल्टा होता है। लक्ष्मी जी को जो क्रोध आता है, ये क्रोध जो है प्रेम का क्रोध है। इसे कहते हैं प्रणय को। इसमें क्रोध का कारण क्या होता है कि मेरे प्रभु जो है बड़े कुशल भोगी हैं, भोगता सबसे बड़े भोगता हैं, तो हर चीज को भोगने वाले हैं। और वहां वृंदावन में उनको क्या सुख मिल रहा है, तो उनके श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति में ही बाधा जो है वो समझ रही है कि वृंदावन में श्री कृष्ण को इस सुख में बाधा है, तो वो क्यों जो है वृंदावन में रुके, इतने ज्यादा क्यों रुके हुए हैं, इसलिए उनको गुस्सा है। ये गुस्सा है प्रेम का गुस्सा है। काम एस क्रोध एस रजोगुण समझ हुआ, तो भौतिक काम और क्रोध है ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। तो रजोगुण का मतलब है रजो रागात्मकम व्यक्ति कृष्णा संग समभवम। रजोगुण जो है उत्पन्न करता है राग, कृष्णा, आसक्ति। लेकिन जो प्रेम है वो जो है श्री कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के जो है विरुद्ध है। अगर कोई कार्य होता है तो क्रोध आता है। लक्ष्मी जी को क्रोध आ रहा है कि भगवान जो है इतने अच्छे भोक्ता और इतने बड़े स्वतंत्र, इतने बड़े स्वतंत्र हैं, तो फिर इनको जो है वहां पर क्या बंधन है कि वृंदावन में रुके हुए हैं। ये लक्ष्मी जी का जो है, तो लक्ष्मी जी का जो क्रोध है उसमें वो जो है अब दिखाना चाहती हैं कि वृंदावन में तुम जाकर के क्या तुम्हें सुख मिल रहा है, तो अपना रूप बहुत सजाती हैं और अपने साथ में जो सेना लेती हैं और जो सिपाही हैं वो लेती हैं, और इस प्रकार से जाती हैं कि वृंदावन में जो है जो ब्रजवासी हैं उनके पास तो कुछ भी ये सब ना तो वस्त्र हैं ऐसे, ना ब्रज में आभूषण है, और ना इनको सुरक्षा के कोई जो है व्यवस्था है। और यहाँ पर क्या है, वस्त्र भी कैसे बढ़िया बढ़िया, आभूषण कैसे बढ़िया बढ़िया, और सुरक्षा की भी कितनी बढ़िया व्यवस्था है। इस प्रकार से लक्ष्मी जी जब आती हैं जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए तो हीरा बनती हैं, लेकिन जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर पाते लक्ष्मी जी। तो जगन्नाथ जी इतने घिरे हैं ब्रजवासियों के द्वारा कि जगन्नाथ जी को जो है उनको दर्शन नहीं मिलता, तो उनका जो क्रोध है वो और बढ़ जाता है और बढ़ जाता है। तो जगन्नाथ जी के सेवकों को पिटवाती हैं और बंधवाती हैं और उनको अपने चरणों में जो है डालती हैं, और ये अपने को दोषी मानते हैं। जगन्नाथ जी के सेवकों को जो है अपने को दोषी मानना पड़ता है। किस बात का दोषी?
कि जगन्नाथ जी जो है अभी तक नहीं आए हैं, तो तुम लोग भी जो है उसमें सहायक होंगे। तो इस प्रकार से भाव जो है लक्ष्मी जी अपना जताते हैं कि जगन्नाथ जी पर क्रोध आ रहा है, तो वो जो दंड है जगन्नाथ जी अपने पति को तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो जो क्रोध है वो कार्तिक के ऊपर है, सेवकों के ऊपर उतारते हैं। और सेवकों का ऐसा भाग्य है कि वे दंड प्राप्त करते हैं। अगर सेवक को दंड मिलना है तो इसका मतलब है कि स्वामी ने मुझे स्वीकार किया है, और सेवक को अगर दंड नहीं मिलता है इसका मतलब है कि अब वो छुट्टी होने वाली है उसकी। अगर सेवक को दंड नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है, उसको जो है दे दिया जाता है अल्टीमेटम कि भाई आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। तो जगन्नाथ जी जो है आज के दिन यहाँ गुंडीचा मंदिर में है, और चैतन्य महाप्रभु उनकी लीला को देखना चाहते हैं। तो राजा प्रतापरुद्र की जो है बड़ी उत्कंठा है कि भगवान स्वयं अगर इस लीला को देखना चाहते हैं तो इसमें इतना बढ़िया जो है झंडे और वस्त्र आभूषण इतने बढ़िया निकालो कि रथ यात्रा से भी ज्यादा, और प्रसाद की जो मात्रा है वो भी रथ यात्रा से भी ज्यादा आज के दिन करो। तो राजा जो है प्रतापरुद्र उस समय अपने जो सेवक हैं उनको आदेश देते हैं कि भगवान के भंडार में भी जितने वस्त्राभूषण है वो निकालो, मेरे भंडार से भी वस्त्राभूषण निकालो। उनकी बहुत जो है चिंता है कि भगवान को जो है कितना अधिक सुख मिले। राजा प्रताप बहुत बड़े भक्त हैं, तो भगवान को जो है कितना सुख मिले कि भगवान भी जो है सोचे कि हाँ क्या लीला है। तो फिर राजा प्रताप जो है इस गुंडीचा ये जो हेरा पंचमी का उत्सव है इसको और बढ़िया बनाते हैं, शोभा सजावट सबसे बढ़िया करते हैं। तो ये आज हेरा पंचमी का दिन है। इस दिन जो है क्योंकि जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी जगन्नाथ जी पर अपना कोप दिखाती है, क्रोध दिखाती है। तो ये भी एक आनंद का विषय है कि भगवान के जो है संबंध अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग प्रकार के होते हैं। और कहीं जगन्नाथ अपनी पत्नी लक्ष्मी को इतना अधिकार देते हैं कि उनके ऊपर क्रोध भी करे। तो भगवान का जो है प्रेम है कि लक्ष्मी जी को इतना अधिकार देते हैं कि वे जो है अपने पति के ऊपर भी क्रोध दिखाते हैं। हेरा पंचमी महामहोत्सव की है, श्रीगत रूपान है। हरे कृष्ण।